हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले राधे राधे। तो आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। तो करते हैं मार्केट में कुछ ऐसी बातें जिससे पता चले कि क्या चल रहा है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर और किस तरीके से हम इसका उठा सकते हैं फ़ायदा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से हो रहा है वर्कआउट। तो पहले मैं बात करूँगा अमरीकी बाजार के बारे में, जिसमें लिख रही है ऊंचाई थोड़ी सी होती हुई, जिसके कारण जो मैं आपको बताना चाहूँगा, डाउ जो है 740 अंक जो है बढ़ चुका है, नेस्डेक जो है 462 अंक जो है वो भी उछला है। इसके तरीके से इसी से बात करता हूँ गिफ्ट निफ्टी की। गिफ्ट निफ्टी जो है इस समय जो है 24,850 के आसपास जो है सपाट पे चल रही है। डाउ फ्यूचर जो है वो सुस्त है। और जो मैं बात करूँ निकाई की, तो जो निकाई है वो 200 अंक जो है वो इंक्रीज होके बढ़ा है। बात करूँ क्रूड की, तो कच्चा तेल जो है बच्चा वो 1% गिर चुका है, जो डॉलर के सही करेंसी में 62 सही $64 के नीचे आ चुका है। टैरिफ टेंशन में जो है थोड़ी सी आई है गिरावट, जिसके कारण सोने में भी आई है गिरावट, जो डॉलर करेंसी के अंदर $40 के नीचे फिसला है। इसी तरीके से चांदी में भी फिसलन आई है। बात करो डीआईआई की और एफआईआई की, तो डीआईआई ने 10,000 से ज़्यादा की जो है खरीदारी की है और एफआईआई ने जो है बेटा 5,000 के करीब जो है बिकवाली की है। ये है मिले जुले आंकड़े जिस पे हो रहे हैं काम, और उस पर देखेंगे हम किस तरीके से करता है वर्कआउट। तो उस हिसाब से पोजीशंस को लेके चलते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे हमारे पास जो है ये पोजीशंस बनती हुई नज़र आ सकती है और कैसे वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो उसमें से कुछ जो शेयर्स हैं उन पे मैं कुछ वर्कआउट करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि कैसे ये पोजीशंस बनती हुई चली आ रही है। तो पहले जो हमारे पास शेयर आया है वो जिंका का है। जिंका बेटा ब्लैक बक के नाम से आपको मिलेगा। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छी तरीके से लगता है, ईएमआई के पास बहुत अच्छे तरीके से लगता है, वो वॉल्यूम लेवल भी बहुत अच्छा है, 460 के आसपास है। और इसका जो टारगेट मेरे को लग रहा है 477 बेटा 477 इसका जो है रहेगा टारगेट, और 455 पे जो है ये तरीके से जो है इसका स्टॉप लॉस रहेगा। रीज़न बिहाइंड दैट क्या है कि जो मैं इसका फंडामेंटली पढ़ रहा था, तो 91 लाख का जो घाटा था, सॉरी 91 करोड़ का जो घाटा था, वो जो एकदम से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। प्रॉफिट भी बेटा छोटा मोटा नहीं, 280 करोड़ का, जिससे कि मुझे लग रहा है कि इसके अंदर एक बहुत अच्छी पोजीशन बनेगी। इस पे आप बना के चल सकते हैं पोजीशन और वर्कआउट लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो शेयर आया वो आया ईआईडी का। बेटा ईआईडी पे जो है आपने जो है पोजीशंस बना के चलनी है और किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है उसकी पोजीशंस को समझना है। तो वो कैसे वर्कआउट करेगा, कैसे पोजीशन चलाएगा, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, उसका जो टारगेट प्राइस है वो है 1000 बेटा। ये 1000 के करीब आज जाता हुआ नज़र आएगा। वॉल्यूम लेवल जो है और आरएसआई स्टोकास्टिक बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहा है, एक अच्छा ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है। 971 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं, बाइंग लेके चलिए। नेक्स्ट बेटे अपने पास जो है कॉनकोर का है। कॉनकोर के अंदर जो देखने को नज़र आया, क्या बढ़िया पोजिशन है भाई साहब। एक तरीके से जो वर्कआउट लगते नज़र आया है, वहाँ से पोजिशन बनते हुए जो नज़र आई है, वहाँ पर जो टारगेट है वो 783 का है और जो स्टॉप लॉस लगेगा वो 760 का रहेगा। टेक्निकली चार्ट ये बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है और पोजीशन जो है बहुत ही बढ़िया है इसकी। तो इस पे आप एक अच्छी पोजीशंस बना सकते हैं, वर्कआउट लेके चल सकते हैं। टारगेट रहेगा 1000 का, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास आईओसी का, यानी कि ऑयल इंडिया का। बेटा ऑयल इंडिया पे एक बहुत अच्छा उछाल आ सकता है। टेक्निकली चार्ट देखें तो 7 हफ्तों से लगातार जिस तरीके से ट्रेंड ने पकड़ा हुआ है वो पोजीशंस बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। टारगेट जा रहा है 445 के करीब। तो वहाँ पर जो पोजीशंस निकलती हुई आएगी, वहाँ पर जो वर्कआउट है वो नज़र आता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास जो है वहाँ पर है इंडिया गोल्ड का, जिसका जो प्राइस है बेटे ये 1892 है। यहाँ टारगेट जो है थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा एज पर टेक्निकली चार्ट, वॉल्यूम और आरएसआई स्टोकास्टिक भी जिस तरीके से इसमें मजबूती दिखा रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे नज़र आती दिखाई दे रही है। यहाँ टारगेट में 1950 का टारगेट ले रहा हूँ, थोड़ा बड़ा सा टारगेट लिया है बेटा। 1880 का जो है स्टॉप लॉस रहेगा, इस पे भी एक नज़र बना के चल सकते हैं और पोजीशंस को देखते हुए वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास जो है वो है
HBL का, जिसके हिसाब से HBL इंजीनियरिंग जो काम कर रही है वहाँ पर पोजीशन मुझे थोड़ी सी सुधार में नज़र आती हुई नज़र आ रही है, जिस पे वहाँ पे नीचे के डाउन पोजीशंस के बाद जैसे नहीं उसने 13 EMI और RSI स्टोकास्टिक को पकड़ा और जिस तरीके से फंडामेंटली पोजीशन निकल के आई वो एक बेटर पोजीशंस में नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ टारगेट में जो ले रहा हूँ, ये टारगेट जो मेरे पास आ रहा है 580 और 590 के बीच इसका टारगेट रहेगा और यहाँ 557 के हिसाब से स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं और अपना पोजीशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम मैं देखने चाहूँ तो हमारे पास आ रहा है ई पैक का बेटा यहाँ पर प्राइस जो चल रहा है, प्राइस पोजीशन जो चल रही है 386 के करीब प्राइस पोजीशंस हैं, उसके हिसाब से टारगेट और वर्कआउट को लेने की कोशिश करें तो टारगेट हमारे पास जो जा रहा है 404 का, स्टॉप लॉस रहेगा हमारे पास जो है 380 का, इस पर भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ फ्यूचर की कैटेगरी में, तो फ्यूचर की कैटेगरी में बहुत ही अच्छा नज़र आया NMDC। इसका जो रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं आया, जिसके बिहाफ पर मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट सेल लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो शॉर्ट सेल लेके चलेंगे 69 का, हम जो है इसका क्या लेके चल रहे हैं, जो है वर्कआउट लेते हुए चल रहे हैं कि भाई यहाँ टारगेट रहेगा। देन मैं बात करूँ टीटागढ़ भी इसी तरीके से बेटा बाइंग पोजीशन पे 955 का टारगेट है बेटे, 932 का जो है स्टॉप लॉस रहता हुआ नज़र आ सकता है। बात करें कॉल पोजीशंस में, तो कॉल पोजीशन लेनी है आपने एस्ट्रल की, एस्ट्रल के अंदर कॉल पोजीशंस लेनी है। यहाँ पर 1540 का आपने इसका स्ट्राइक प्राइस लेना है, 60 रुपये का इसका टारगेट रहेगा, 42 का स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो रहेगी वो अल्ट्राटेक सीमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे 11,400 का जो है पुट लेके चलना है और थोड़ा रिजल्ट ख़राब है, 90 रुपये के करीब, इन्हें 79-60 पर से मिल जाएगा, डाउन पोजीशंस पे रहेगा, टारगेट 100 रुपीज़ का है और स्टॉप लॉस रहेगा हमारे पास 85। और मैंने 2-3 चीज़ें और निकाली बेटा, आपको लगता है कि आप 1 महीने के करीब रुक सकते हैं तो ये जो तालना प्लेटफॉर्म है इस पे नज़र बना सकते हैं। ट्रेड इज़ वेरी गुड, बहुत पोजीशन अच्छी है, 635 में ये वर्कआउट करेगा, 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये पोजीशन देता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो जेनटेक है, जेनटेक भी बेटे जो है 3 से 4 महीने के अंदर जो है 2100 का टारगेट लेता हुआ नज़र आ सकता है, तो इन पोजीशंस पे आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं शेयर जिसमें हमारे नज़र और लें फ़ायदा और वर्कआउट करते रहें, पोजीशंस को देखते रहें। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।